तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। तीनों राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट ने बनाई सरकार, भाजपा का नहीं खुला खाता, मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान की जेल में कैद हैं भारत के 560 लोग, मोदी सरकार छुड़ाने में हुई नाकाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमृतपाल ने फिर से भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा भारत का अभिन्न अंग नहीं है पंजाब, मोदी सरकार से पंजाब को कराएंगे आजाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उमेश पाल की हत्या करने वाले के घर पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, लेकिन जिसने उमेश पाल की थी हत्या उसके घर की बजाय किसी के घर पर योगी सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर। अब योगी की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की होली से पहले जनता को लगा महंगाई का झटका, देश में बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान में बीजेपी की बढ़ने वाली है परेशानी, 4 मार्च को वसुंधरा राजे और बीजेपी के दूसरे धड़ दिखाएंगे अपनी ताकत, भाजपा में राजस्थान में चल रही है लड़ाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आप नेता अमातुल्ला खान को दिल्ली में दंगा करने के मामले में कोर्ट ने बेइज्जत किया बरी, दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से था फंसाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को चटा दी धूल, तीनों ही राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट की बनी सरकार, भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। तीनों राज्य में भाजपा की हालत बहुत खराब हुई और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की आंधी में भाजपा का तीनों राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस और विपक्षी दल त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार इस बार बनाएंगे और भाजपा को यहां पर बड़ा झटका लगा है। दोस्तों त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी 22 सीटों पर चुनाव जीती, जबकि विपक्षी दलों ने यहां पर सरकार बना ली और भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। मेघालय में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, मेघालय में बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिली, एनपीपी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 31 सीटें मिली, जबकि टीएमसी 9 और अदर्स को 11 सीटें मिली। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों ही राज्य में भाजपा चुनाव हार गई। नागालैंड में बीजेपी का गठबंधन 47 सीटों पर चला और 3 सीटें अन्य को मिली, कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला और अदर को 10 सीटें मिली हैं। तो नागालैंड में बीजेपी सरकार बना ली है, लेकिन 2 राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की जेल में कैद हैं भारत के 560 लोग, मोदी सरकार छुड़ाने में हुई नाकाम। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान की जेल में भारत के 560 लोग कैद हैं, लेकिन मोदी सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं वो पाकिस्तान के सामने फेल हो गई और पाकिस्तान से अपने लोगों को छुड़ाने में मोदी सरकार विफल हुई। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के 560 मछुआरे पाकिस्तान की कई जेलों में कैद हैं। गुजरात विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य की बीजेपी सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। बीजेपी सरकार ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 तक गुजरात के 560 मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद है और सरकार इसे छुड़ाने में नाकाम रही। सरकार ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक शैलेश परमार की ओर से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 560 में से 274 मछुआरे यानी 49% लोग पिछले 2 वर्षों में पकड़े गए हैं। साल 2021 में 193 भारत के मछुआरे पाकिस्तान के लोगों ने पकड़े थे और साल 2022 में 81 मछुआरे पकड़े गए थे, लेकिन मोदी सरकार अभी तक इन्हें छुड़ाने में नाकाम रही। तो ये बड़ी अपडेट आती थी दोस्तों की, जो बीजेपी बोलती है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन बीजेपी अपने लोगों को छुड़ाने में भी अब नाकाम होती साबित हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, अमृतपाल ने बताया भारत का अभिन्न अंग नहीं है पंजाब, बनाएंगे अलग देश। जी दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक लगातार मोदी सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं। खालिस्तानी समर्थक और सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह द्वारा भारत के खिलाफ एक बार फिर से बयान दिया गया है, जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। अब उन्होंने कहा है कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है, वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि लाहौर और ननकाना साहिब के बिना पंजाब की तस्वीर नहीं बनती है। इससे पहले अमृतपाल ने कहा था कि वह अपने आप को भारतीय नहीं मानता है। एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में उन्होंने कहा था कि भारतीय पासपोर्ट एक दस्तावेज है और इससे वह भारतीय नहीं बन जाते। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बणिंग ने बुधवार को डीजीपी को पत्र लिखकर अजनाला थाने में हुए हमले की जांच की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की पंजाब को लेकर सिख एक बार फिर से इकट्ठे हो गए हैं और सिख लगातार पंजाब को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं और भारत से इसे काटना चाहते हैं, जो भारत और मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमेश पाल की हत्या करने वाले अतीक के करीबी के घर को
बुलडोजर से योगी सरकार ने ढहवाया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब बुलडोजर एक्शन योगी का शुरू हो गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर चला। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर एक्शन से पहले सोफा, गैस सिलेंडर समेत कई सामान बाहर निकाले गए। प्रयागराज के जिस घर में बुलडोजर चलाया गया, वहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को शरण देने का आरोप है। उमेश हत्याकांड को लेकर सूत्रों ने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर से जफर अहमद के घर पर आए थे। मकान 200 वर्ग गज में बना हुआ है और इसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए है। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का ये घर था और इस पर बुलडोजर चलाया योगी सरकार ने। वहीं आपको बता दें कि जिस घर पर बुलडोजर चलाया गया है वो अतीक अहमद के करीबी के नाम पर नहीं था और गलत जगह पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद योगी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिसके घर पर ये बुलडोजर चला है उसने अब कोर्ट जाने की चेतावनी दी है, जिससे योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली से पहले जनता को लगा महंगाई का झटका, देश में बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि होली से ठीक पहले देश की जनता को महंगाई का झटका लगा है। मार्च महीने के पहले ही दिन देश में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1103 रुपये हो गई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपये में मिल रहा था। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2119.50 रुपये हो गई है। इससे पहले दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1769 रुपये का मिलता था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी के नेता अमातुल्ला खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। दंगों के एक मामले में कोर्ट ने बेइज्जत किया बरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बुलडोजर एक्शन का विरोध करने के मामले में आप नेता अमातुल्ला खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमातुल्ला खान समेत अन्य को आरोप मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अमातुल्ला खान समेत अन्य लोगों पर मई 2022 में दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण के विरोध के दौरान दंगा भड़काने और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने का आरोप था। कोर्ट ने 20 जनवरी के आदेश में आईपीसी की धारा 147 दंगा, 153 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 186 लोक सेवा को उसके सार्वजनिक कार्यों को निर्वहन में बाधा डालना, 353 हमला या आपराधिक बल के तहत आरोप तय किया था। इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस प्रशासन और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। उनके पास किसी भी तरह का धारदार हथियार नहीं था और जो पुलिस ने जिन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया वो सभी धाराएं गलत थी और झूठे मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज करे गए। तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए अमातुल्ला खान सहित सभी आरोपियों को बेइज्जत दंगों के मामले में बरी कर दिया। तो किस तरह से दिल्ली पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में बीजेपी की बढ़ने वाली है परेशानी। 4 मार्च को वसुंधरा राजे और दूसरे दल दिखाएंगे अपनी ताकत। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। पार्टी में अंतर कला के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान बीजेपी के दूसरे धड़े एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने 4 मार्च को सालासर मंदिर में अपना जन्मदिन मनाने की घोषणा की। राजे, जिनका वास्तविक जन्मदिन 8 मार्च को है, उन्होंने होली के कारण इसे 4 दिन पहले मनाने का फैसला किया है। समारोह में 1 लाख से अधिक लोग के शामिल होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी संगठन ने 4 मार्च को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया है। हालांकि राज्य के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वह पहले की तरह इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहेंगी। इसे पूर्व सीएम और बीजेपी संगठन को समांतर चलते देखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राजस्थान में बीजेपी फिर से दो फाड़ है और बीजेपी में ही सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के खिलाफ चीन का नया पैंतरा। हिंदी भाषा डिकोड करने के लिए भर्ती किए 19 ट्रांसलेटर। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी विवाद के चलते दोनों ही देशों की सेना ने कई तरह के नए बदलाव किए हैं। भारत ने जहां LAC तक सड़कों का जाल बिछाया तो वहीं चीन ने अपने सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की बातचीत को डिकोड करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। चीन ने वैसे तो साल 2022 में ही TMD यानी तिब्बत मिलिट्री
डिस्ट्रिक्ट में हिंदी ट्रांसलेटर या कहें इंटरप्रेटर की भर्ती के लिए युवा ग्रेजुएट की तलाश शुरू की थी और 1 साल में आखिरी चीन की तलाश खत्म हो गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पीएलए आर्मी ने हाल ही में 19 ऐसे छात्रों को शामिल किया है जिनकी हिंदी में पकड़ मजबूत है। हिंदी ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर को चीनी पीएलए में शामिल करने के पीछे कुछ बड़े मकसद में चीनी पीएलए के लिए इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करना, भारतीय सेना के जवानों की बातचीत का ट्रांसक्रिप्टों को मैंडरीन में ट्रांसलेट करना और एलईसी पर जासूसी करना भी शामिल है। इसके अलावा ये लोग भारतीय सेना की बातचीत को समझने के लिए एलईसी पर तैनात सैनिकों को हिंदी में सिखाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।